नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं सिंह लगन वाले 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में जो शनि वक्री हो रहा है, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मैं ये तो बता दूंगा सिंह लगन वाले कि शनि वक्री हो रहा है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है तो आपकी कुंडली में कहीं ना तो कहीं शनि बैठा होगा, तो आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल कर ये भी देख लीजिएगा कि शनि कहां बैठा हुआ है और वक्री जो हो रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मैं मुख्यतः तौर पे यह भी बता दूंगा कि शनि वक्री का फल सिंह लगन वाले आपके ऊपर प्रत्येक हाउस के अनुसार, क्योंकि सिंह लगन कहीं तो कहीं शनि बैठा ही होगा, तो क्या पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको आने वाले समय में ये कंफ्यूजन ना हो कि अगर मेरा ठीक है सिंह लगन में हुआ है पर मेरी कुंडली में शनि कहां बैठा हुआ है, इसका फल क्या पड़ेगा। ये एक अच्छी जानकारी के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है। हालांकि आज तक YouTube पे इस प्रकार की वीडियो किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है। प्रिय दर्शकों, देखिए अभी वर्तमान समय में शनि मार्गी है मकर राशि में, बहुत लाभ देना चाहिए था लेकिन नहीं दे रहा है क्योंकि शनि के ऊपर जो है राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। ये देखिए, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी पापी ग्रह के ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या क्रू ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसके शुभता पल में कमी आ जाता है। अभी 10 नंबर पे गोचर कुंडली में शनि जो है ये चल रहे हैं, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ने के कारण इसका वास्तविक फल जो है वो नहीं दे पा रहा है किसी भी मनुष्य के ऊपर, क्योंकि राहु जो है ये पापी ग्रह है और शनि भी स्वयं पापी ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह अपनी राशि में वक्री हो तो उसकी प्रबलता में वृद्धि हो जाता है और कोई भी ग्रह शत्रु राशि में अगर वक्री होता है तो उसके फल में कमी आ जाता है। शनि जो है हम लोगों के जीवन में मान सम्मान, संघर्ष, कर्म और आय को सीधा अधिनिष्ठ करते हैं। अगर ये ग्रह अच्छा हो तो आप उच्च पदों को प्राप्त कीजिएगा, ये ग्रह अच्छा ना हो तो आप जीवन में कोई भी अच्छी स्थितियों में नहीं आ सकते। शनि खराब हो जाएगा, आप जीवन में अपनी संपत्ति नहीं बना सकते हैं, आप जीवन में लोगों के मध्य में उच्च पदों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एक अच्छा पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति फैक्ट्री से रिलेटेड, लोहा से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, चर्म व्यवसाय से रिलेटेड, भवन निर्माण की सामग्रियों से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, या फिर जो है बहुत हद तक जो है आर्किटेक्चरशिप से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, इंजीनियरिंग क्षेत्र से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, वो मैकेनिकल हो या सिविल हो या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक हो। लेकिन क्योंकि सिंह लगन में इलेक्ट्रॉनिक और कह सकता हूं कि मैकेनिकल के साथ में जो सिविल इंजीनियरिंग पे विशेष फोकस करना पड़ता है, तो इसके सीधे शनि जो है कारक होते हैं। जब ये वक्री हो जाएगा ना तो इसके फल में बढ़ोतरी हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह जब वक्री होगा तो अपने हाउस से पहले हाउस को भी फल को देना प्रारंभ कर देता है। तो ये एक अच्छा है क्योंकि जब वक्री हो जाएगा ना तो सिंह लगन में शनि षष्ठ और सप्तम स्थान के अधिपति होते हैं और मुख्यतः तौर पे मारक होते हैं। इसलिए सिंह लगन में शनि कभी भी शुभ फलदायी नहीं होता है और लगन के स्वामी सूर्य जो होते हैं शनि के सबसे बड़े परम शत्रु होते हैं। तो ये शनि का वक्री होना ना सिंह लगन वाले आपके लिए वरदान ही है। जो भी व्यक्ति हार्ट से रिलेटेड, पैरों के कष्ट से रिलेटेड, सांस की समस्याओं से रिलेटेड, इसके अलावा जो है या फिर और भी कोई हृदय से रिलेटेड जो भी बीमारियां चल रही थी, आयु मृत्यु से रिलेटेड जितने भी सिंह लगन के लोग हैं, जब ये शनि वक्री हो जाएगा ना तो आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा। परेशानी, फ्रस्ट्रेशन बहुत झेल लिए हैं। अब 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक लाभ देखिए क्या मिलता है। सर्वप्रथम देखिए शनि जो है क्योंकि मकर राशि में वक्री हो रहा है तो मैं छठे हाउस से ही फल को प्रारंभ कर देता हूं, तत्पश्चात में सभी राशि में जो शनि बैठे हुए सभी भावों में इसका फल बता देंगे। शनि जो है सिंह लगन वाले छठे हाउस में जो है वक्री हो रहे हैं। कर्ज के योग को बढ़ा दिया था, ये मानसिक तनाव दे रहा था, शत्रु उत्पन्न कर रहा था, धन हानि करा रहा था, पिता के कष्ट दे रहा था, आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य को ये खराब कर रहा था। तो ये जब शनि वक्री हो जाएगा ना तो सबसे पहले इस फल को समाप्त कर देगा। इसके अलावा कोई भी ग्रह वक्री होता है तो थोड़ा अपने पीछे का भी फल देना चालू करता है। तो आपके जीवन में लव रिलेशन नहीं चल पा रहा था, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में किसी कारणवश आप प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बना पा रहे थे तो वह बना लीजिएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी वह समस्या ये ठीक कर देगा। और जब शनि वक्री हो जाएगा ना तो आप अपने जीवन में शत्रु को परास्त कर करके आगे बढ़ने के साथ में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ में सीधा बढ़ोतरी करना चालू कर देगा। यह वास्तविक तौर पे सिंह लगन वाले शनि वक्री का फल है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी कुंडली में शनि जो है
लग्न में बैठा हुआ है और जब वक्री हो जाएगा तो लग्न का शनि मान सम्मान को खराब करता है, व्यवसाय में नुकसान कराता है, नौकरी में परेशानी उत्पन्न करता है, क्योंकि शत्रुगत राशि में स्थित होता है। जब ये वक्री हो जाएगा ना तो मान सम्मान प्राप्त होने लगेगा, विवाह आपके सीधा चालू हो जाएंगे होना, याद रखिएगा। रिश्ते नहीं आ रहे थे ना, और विवाह के मालिक भी आपके कुंडली में देखिए शनि होते हैं, एक तो शत्रु लगन और विवाह के कारक शुभ स्थान के कारक भी शनि हो जाते हैं। तो जब वक्री हो जाएंगे ना तो विवाह के रिश्ते आ जाएंगे, आपके जीवन में मन चाहे लड़की या लड़के आ जाएंगे, नौकरी या व्यवसाय में एक अच्छा लाभ मिलना चालू हो जाएगा, जीवन के उचित लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करना है उस और आपको लेके जाना चालू कर देगा। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में मान सम्मान जो खराब चल रहा था वह मिलने लगेगा, सीनियर से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। ये है लग्न का भाव। अगर आपकी कुंडली में शनि द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, क्योंकि देखिए एक तो शनि 7वें घर का होता है मारक, और द्वितीय स्थान ऑलरेडी मारक होता है, तो यहाँ पे मारक होने के कारण ये धन जमा नहीं होने दे रहा था, प्रेम संबंध खराब कर रहा था, वाणी में इतनी कड़वाहट हो चुकी थी कि आपके परिवार वाले आपसे दूर हो चुके थे, नौकरी में सीनियर से मतभेद की स्थितियों को प्राप्त करवा रहा था, तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिलना आपका चालू हो जाएगा, पारिवारिक झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब शनि आपकी कुंडली में तृतीय हाउस में है, और देखिए तुला राशि में शनि तृतीय हाउस में होना और सिंह लगन में तृतीय हाउस के शनि कारक तत्व तो प्रभाव को देने वाले होते हैं, मतलब शुभ फलदायी होते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा था कि आपके जीवन में पराक्रमी भी नहीं बनाने दे रहा था, सरकारी कामकाज का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था, मानसिक अस्थिरताएं चल रही थी, पेट और पैरों संबंधित कष्ट की संभावनाएं चल रही थी, और इसके अलावा पराक्रमी शनि जो है आपके जीवन में जो है प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं, नौकरी में अस्थिरताओं जो प्राप्त कर रहा था वो ठीक कर देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है जो वक्री हो रहा है, तो ये माता के स्वास्थ्य को खराब कर दिया, माता या पिता को बड़ा बीमारी हार्ट से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड या फिर जो है गले से रिलेटेड देने का प्रयास पूरा कर रहा है, क्योंकि देखिए शनि में बल ही नहीं है ना, क्योंकि गोचर में शनि को तो राहु दृष्टि किए हुए है, तो शुभता फल देगा कहां से, और बेचारा खराब हो चुके थे। तो जब ये वक्री हो जाएंगे तो आपको संपत्ति का सुख मिल जाएगा, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, लाइफ में किस प्रकार से आगे बढ़ना ये फैसले अपने जीवन में आप लेने चालू कर दीजिएगा। आपका कोई प्रॉपर्टी बेच के दूसरा परचेज करना है वो भी परचेज कर लीजिएगा, राजनीति के क्षेत्र में एक अच्छा पद भी मिल जाएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि 5वें घर में बैठा हुआ है तो आपको लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, विदेश यात्राएं नहीं हो पा रही थी, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी परमानेंट नहीं हो पा रहा था, और मन में अस्थिरता और आत्मविश्वास जो कमजोर हो चुका था, संतान सुख नहीं मिल रहा था, तो शनि जो है संतान सुख देना आपको चालू कर देगा। इसके अलावा जो है मैंने बता दिया छठे हाउस का फल, 7वें हाउस में अगर आपका शनि बैठा हुआ है, अब राहु की दृष्टिगत पड़ने के कारण मार्केस हो गया सीधा, विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, पेट और पैरों में समस्याएं चल रही थी, पति पत्नी में मतभेद चल रहा था, शक की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, इसके अलावा जो है चेहरे में फोड़े फुंसी की समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, आपके सीनियर आपका वैल्यू ही नहीं दे पा रहा था, अब आपको लग रहा था कि लाइफ में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आपको यह सप्तमें शनि वक्रगत होना लाभकारी फल देने वाला रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि 8वें घर में बैठा हुआ है तो जब ये वक्री तत्व प्रभाव में आएंगे तो ससुराल पक्ष से परेशानियों को ठीक कर देगा। इसके अलावा विवाह के अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, सेपरेटेड रिश्ते प्यार में बदलने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, जीवन में संघर्ष और परेशानी को दूर कर देगा, लव रिलेशन के परेशानी स्थितियों को ये ठीक कर देने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है पारिवारिक तालमेल जो खराब चल रहा था वह ठीक कर देंगे, किसी प्रकार से नौकरी में केस मुकदमा या अस्थिरताएं उत्पन्न हो चुकी थी तो वह परेशानियों को ये ठीक कर देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि भाग्य स्थान में देखिए बैठा हुआ है, अब यहीं पे सारा मुद्दा लटकता है, भाग्य स्थान में शनि नीच का, ऊपर से 7वें घर का मार्केस भी, लग्न का शत्रु भी होता है, कारक तत्व कहीं से भी नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना, स्ट्रगल करो, इनकम तो जीरो, बड़े भाई बहनों से मतभेद खराब, घर छोड़ के दूसरे जगह पे जाने की स्थिति, पेट और पैरों का कष्ट, जब ये वक्री हो जाएगा ना तो भाग्य साथ देने लगेगा, धार्मिक कृत्य बढ़ने लगेंगे, पिता सपोर्ट करेंगे, सीनियर सपोर्ट करेंगे, और इसके अलावा जो हेल्थ इशू भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि जो है कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्र का शनि जो है सिंह लगन वाले बहुत लाभकारी फल देगा, नौकरी पेंडिंग था लग जाएगा, मान सम्मान की परिस्थितियां भी, मान सम्मान आपको मिलने लगेगा, किसी प्रकार के कोई दुश्मन या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपको कोई पद नहीं प्राप्त होने दे रहा था तो पद की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा, कई दिनों से पेंडिंग जॉब वगैरह आपके जीवन में 100% लग जाएंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में आय स्थान में बैठा हुआ है तो जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाओं को यह बढ़ा देगा, संतान स्वास्थ्य खराब चल रहा था, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में परिस्थितियां खराब चल रही थी, प्रेम संबंध की स्थितियां में खराबी चल रही थी, बुद्धिमत्ता आपके ठीक काम नहीं कर रहा था, गलत डिसीजन हो रहा था, घर नहीं बेचना था, गलत आदमी को भेज दिए, प्रॉपर्टी लिटिगेशन की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, सरकारी वीजा वगैरह में समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को सभी को ये ठीक कर देगा। अब आते हैं द्वादश स्थान में जब किसी का शनि बैठ जाता है
तो निश्चित तौर पे द्वादश स्थान में शनि बैठ जाता है सिंह लगन में, कर्क राशि में, तो सबसे हानिकारक होता है। क्या किया, कभी जीवन में अपने चाहते थे कर्ज लेना, सबसे पहले ही कर्जदार बना दिया। इसके बाद फिर ये क्या किया, शत्रु उत्पन्न कर दिया। इसके अलावा ये क्या किया, पिता के स्वास्थ्य को खराब कर दिया। इसके अलावा ये क्या किया, विदेश यात्राओं में बाधा उत्पन्न कर दिया। इसके अलावा ये क्या किया, सिर दर्द, पेट की समस्या उत्पन्न कर दिया, पति पत्नी के बीच में शक की भावना को उत्पन्न कर दिया। लेकिन जब ये वक्री हो जाएंगे तो इस प्रकार की सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा और जीवन में एक उचित लक्ष्य की ओर बढ़ना चालू कर देंगे। प्रिय सिंह लगन वाले, आज मैंने आपको बताया कि शनि जो वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो पूरे द्वादश हाउस में आपको क्या फल मिलेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि शनि के फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाइए, शनिवार के दिन गरीबों को काला गुलाब जामुन दीजिए, लोहे के पात्र में सरसों तेल डाल करके अर्पित कीजिए या फिर सीधा सरसों तेल का दान करिए। पीपल पेड़ में जो है आप शनिवार के दिन जो है काला तिल डाल करके सरसों तेल का दीपक जलाइए, 5 परिक्रमा करिए, ओम सम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करके आप देखिएगा कि शनि के प्रभाव आपके जीवन में सिंह लगन वाले और शुभता पड़ने चालू हो जाएंगे। प्रिय सिंह लगन वाले, उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। आप चैनल पे नए आए हैं मेरे, तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आएंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।